नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा मैं आपको टॉपिक पर लेके चलता हूं। देखिए इस वीडियो में हम मेनली शेयर मार्केट और जियो पॉलिटिक्स दोनों ही टॉपिक को अच्छे से चर्चा करेंगे। वैसे आज सैटरडे है, सो जिस वजह से उतना ज्यादा अपडेट्स भी नहीं है। जो भी अपडेट है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे तो दोस्तों कल छोड़ परसों यानी सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने वाले हैं। सो दलाल स्ट्रीट वीक अहेड, तो कैसा हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे एस्टिमेट ले लीजिए। निफ्टी टू टेस्ट क्रूशियल 24,500 लेवल, ब्रेकआउट में डिफाइन नेक्स्ट ट्रेंड। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 के लिए इमीडिएटली 24,500 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट तो चल ही रहा है। अब देखना होगा कि अगर ऑयल प्राइस स्टेबल रहता है, क्योंकि एफआईएस की फ्लो आ चुका है जो जरूरी है। एफआईएस की इनफ्लो हो रहा है धीरे धीरे करके, हो सकता है कि रोज ना हो पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सो एफआईएस की फ्लो स्टेबल है, अगर ऑयल भी स्टेबल रहा तो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते टारगेट तो निफ्टी ना एक बार लेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक में हमने देखा था आपके निफ्टी 50 काफी बार 24,200 को हिट कर चुका है। इवन 250 तक भी पहुंच गया था लास्ट, याद है। उसके बाद एकदम से डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को एक चार्टिस्ट है, इनका नाम है सुदीप शाह। चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं, इनके तरफ से भी पिक किया गया है रिक्लेमिंग 24,500 से लेकर 24,600। तो चार्टिस्ट ने भी कहा कि रिक्लेमिंग 24,500 से लेकर 24,600 मे नॉट बी इजी फॉर निफ्टी 50। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा कि देखिए 24,500 और 600 इसको रिक्लेम करना उतना आसान नहीं होगा। अच्छा, आप पूछेंगे आसान क्यों नहीं होगा। आसान इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अप्रैल पे एक बार ट्राई कर चुके हैं। मतलब मार्केट वॉर शुरू होने से पहले तो मतलब शुरू होने से बाद तो गिर गया, तो उसके बाद हमने देखा अप्रैल पे जब कुछ सब कुछ सेटल डाउन लग रहा था, निफ्टी एक बार 24,500 को बस ऐसे ही टच करके निकल आया 21 अप्रैल के दिन। तो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। सो जिस वजह से इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेंशन किया है कि इमीडिएटली इसको रिक्लेम करना उतना ज्यादा इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर सिचुएशन बढ़िया तो आराम से हो जाएगा, वो वैसे कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए। एक रिपोर्ट है भारत की जो हाउसिंग सेल्स के ऊपर। देखिए भारत की हाउसिंग सेल्स जो टॉप 9 शहर पे 19% ग्रो किया है। 19% ग्रो किया है, ठीक है। मतलब ये जो 2026 की सेकेंड क्वार्टर। अच्छा, यहाँ पे आप ये मत सोच लेना कि ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रहा है। यहाँ पे 2026 जो कैलेंडर ईयर है उसके Q2 की बात हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है जून, ठीक है। तो उस हिसाब से 19% की ग्रोथ हुआ है। और उसके साथ साथ जो सप्लाई है, सप्लाई मतलब जो हैंड ओवर करते हैं ना, वो लगभग 43% जंप किया इस बार। तो बहुत अच्छी रेट में इस बार हाउसिंग सेक्टर ग्रो करा है, हाउसिंग सेल्स की सेक्टर, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। और ये भी फैक्ट है कि इस बार रियलिटी सेक्टर की कंपनी जो 2025 में आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा काफी स्ट्रगल कर रहा था, मतलब परफॉर्मेंस की बेस पे या शेयर में लगातार गिरावट होता, वो 2026 में धीरे धीरे करके रिवाइव कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। एक अपडेट है आपके अदानी ग्रुप से। अदानी ग्रुप की जो मालिक है, मतलब अदानी जी, गौतम अदानी जी, उनकी जो बेटा है सागर अदानी, उनके तरफ से कहा गया कि इंडिया नीड्स 2000 गीगावाट न्यू पावर कैपेसिटी इन 20 ईयर्स। तो इन्होंने टारगेट काफी बढ़िया तो रखा है, अब देखना होगा कि कितना होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है। अपडेट आ रहा है आपके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। इन्होंने कहा यूपी टारगेट 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। दोस्तों अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। याद कीजिए जरा, पिछले 1-1.5 हफ्तों से अलग अलग वीडियो में मैं आपको कुछ कहा था कि अभी सरकार की टारगेट दोस्तों 2029 की लोकसभा चुनाव। याद आ रहा है? मैं आपके इवन जब मैं रेलवे स्टॉक्स को लेकर चर्चा कर रहा था तब भी आपको मैं कहा था। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी क्या कहा, अगले 2 से 3 साल पे क्या होगा, 2 से 3 साल बाद याद कीजिए। आज 26 चल रहा है, 26 की आधा खत्म हो चुका है, फर्स्ट अब ऑलमोस्ट खत्म होने को है। 27, 28, 29 में फिर से लोकसभा चुनाव। तो जितने भी प्लानिंग, जितने भी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है, वो दोस्तों किसके लिए, 2029 लोकसभा चुनाव के लिए। अब ये बेसिकली आप लोगों के लिए हिंट है। अब हिंट बात क्या पता है, लोगों को हिंट, बहुत सारे लोगों को हिंट भी समझ नहीं आता है। 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट मतलब 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रहा है। और ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है, जब बनेगा सब में बटेगा।
ठीक है, तो जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर 2025 में 26 में इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो सब दोस्तों इसमें फायदा मिलेगा। और सिर्फ यहाँ पे एक स्टेट्स की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों लॉन्च होगा, क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल की क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो आप क्रूड ऑयल की बात करें, कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, उसका एक प्राइम ऑल्टरनेटिव है रिन्यूएबल सेक्टर। और भारत दोस्तों इस सेक्टर में ऑनेस्टली कह रहा हूँ बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, विंड पावर एनर्जी की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें, और ये आगे और तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो, ये कुछ अपडेट था दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो आपको मैं दे चुका। अब चलिए नेक्स्ट मोस्ट के, ये आज रात 9 बजे की अपडेट है। डेट एंड टाइम देख लिया। अपडेट क्या है पता है? ईरान स्टैट्स एजेंसी से ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन हिट 88.6%। दोस्तों इस डेटा को फेक भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये ईरान की जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके द्वारा आज रिलीज किया गया है, और आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। ये तो ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा है, ये टोटल सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा। ये देखिए, इन्फ्लेशन इन ईरान रोज शार्पली इन जून ड्रिवन बाय मिडल ईस्ट वॉर रीचिंग एट पीक 88.6% ईयर ऑन ईयर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर। अकॉर्डिंग टू, ध्यान से पढ़ना, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर रिलीज्ड ऑन सैटरडे। आपको लगे कि ये डेटा फेक है, आप चाहे तो क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, इतना मैं आपको कह दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ, ये जो वॉर है ना, दुनिया के लिए तो खतरा है, बट ईरान के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कितना, मतलब कह सकते हो कि कोलैप्स होने से जस्ट एक छोटा सा इंच दूर है। मतलब कोई भी देश की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन 88.6% बढ़ जाना, मतलब कैन यू इमेजिन। मैं आपको कुछ और डेटा भी दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि खाने पीने का सामान का जो प्राइस है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, कितना ज्यादा बढ़ा है। ये देखिए, इस स्टैट्स में देखा गया, ब्रेड और ग्रेन, ब्रेड मतलब जो रोटी होते हैं, ग्रेन मतलब समझ पा रहा, अलग अलग टाइप की, जैसे कि चावल चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसका जो प्राइस है 138.8% इंक्रीज हुआ। मिल्क एंड चीज एंड एग्स, दूध, अंडा, चीज, ये सब 150% इंक्रीज हुआ, 150% के ऊपर 151.9%। और अगर हम बात करें रेड मीट, पोल्ट्री, जो मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो मीट्स है, ठीक है, उसमें 178.2% की बढ़ोतरी हुआ है। समझ पा रहे हो ना? मतलब जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है, ये जो इन्फ्लेशन, इसको फेस कौन कर रहा है? इसको फेस कर रहा है ईरान की जो आम जनता है। भगवान ना करे अगर फ्यूचर में कभी भी भारत की इन्फ्लेशन ऐसे ही हो गया ना, 70-80% बढ़ गया, दोस्तों यकीन मानिए, भारत की जो टॉप लेवल की लोग हैं, मतलब अमीर लोग या लीडिंग पोजीशन पे है, उन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल आटे की प्राइस, दूध की प्राइस 1,000 रुपए पर लीटर भी हो गया ना, वो लोग खरीदेगा, मरेगा ये लोग समझते नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ईरान अभी भी वॉर में इन्वॉल्व है। ईरान की लीडर, ईरान की जो आर्मी, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? ईरान की जो आम जनता है। सो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वॉर किसी भी हालत में रुकना चाहिए। खास करके ईरान की जनता तो इतना स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं ईरान की, मतलब वहां की लीडर कैसा है कि भाई इन्फ्लेशन 88.6% बढ़ गया हो रहा है। ये जितना जल्द ईरान की जो लीडर्स है या वहां के जो एडवाइजर है, पता नहीं कौन है, वो जितना जल्दी समझ पाएगा उतना ही बढ़िया है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब आ जाते हैं इस स्टोरी में, इजराइल की एंट्री। अच्छा, मतलब आज सुबह तक जितना सब कुछ हो चुका वो तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुका। आज दिन की पहली वीडियो आई थिंक कि आप लोगों ने देख लिया। सो उसके बाद देखिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हलचल की खबर नहीं मिला, मतलब फिर से कुछ हमला फमला की खबर नहीं मिला, तो काइंड ऑफ सही है। पर दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल की तरफ से आज शाम के वक्त एक खबर मिला है। कैसा खबर? इजराइल से इट स्टक सस्पेक्टेड मिलिटेंट इन साउथर्न लेबनान आफ्टर यूएस बैक डील। सो इजराइल कह रहा है कि देखिए, साउथर्न लेबनान पे हमें कुछ तो सस्पेक्टेड मिलिटेंट मिला है। ठीक है, वही हिजबुल्ला वाला केस, तो हमने फिर से स्ट्राइक कर दिया, फिर से उनको ठोक दिया। इजराइल भाई मस्त मतलब अगर हम बात करें सबसे मस्त कौन, मतलब अभी आज के डेट में इजराइल सबसे मस्त है।
मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें, जब भी मौका और डील हो ना हो, एग्रीमेंट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेंजामिन नेतन्याहू को। अगर मिलिटेंट है, अरे ठोको पहले। ये देखिए, द इजरायली मिलिट्री सेड इट कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक ऑन सैटरडे, ये आज की अपडेट है, एयर स्ट्राइक ऑन सैटरडे टारगेटिंग सस्पेक्टेड मिलिटेंट इन नबाती, वहां पे कुछ जगह का नाम है ऐसा, साउथर्न लेबनान पे वो मौजूद है, वहां पे जाके स्ट्राइक कर दिया। At first, such as attack, Washington announced the framework agreement between Israel and Lebanon. जब मतलब कल मिडनाइट या शाम के वक्त की अपडेट है कि यूएस ने इसराइल और लेबनान के बीच एग्रीमेंट करने की अनाउंसमेंट किया था कि बहुत जल्दी हो जाएगा एग्रीमेंट, और आज इसराइल ने यहाँ पे बम गिरा के आ गया। इसराइल भाई अलग ही लेवल की बंदा है, सीरियसली कह रहा हूँ। एग्रीमेंट हो ना हो, उनको अगर लगे कि वहाँ पे मिलिटेंट है, वहाँ पे हिजबुल्ला कुछ भी हरकत कर रहा है, पहले ठोको, बिना किसी सोचे समझे ठोको पहले। तो यार आगे बढ़ते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आज रात में एक और खबर मिल रहा है, ये देखिए 9:43 पौने 10 बजे की अपडेट है। टैंकर हिट बाय अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल इन हॉर्मुज, हूबहू सेम इंसिडेंट दोस्तों जैसे कि कल हुआ था, ईरान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ था यूके की कार्गो शिप में। आज रात की ये लगभग पौने 10 बजे की अपडेट है, एक और ऑयल टैंकर पे अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल, मतलब कहां से ये छोड़ा गया है किसी को पता नहीं है, बट एक अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल आके हिट किया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक टैंकर गुजर रहा था। सो इसका मतलब देखिए कि अभी भी वहां पे कुछ ना कुछ गोलमाल है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि उसका जो इंटेंसिटी पहले जैसा नहीं है, मतलब एकदम फुल फ्लेज ऑफ वॉर या ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई हमला हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, तो उसका पलटवार हो रहा है, बट वहीं तक रुक रहा है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा सोमवार बाजार ओपन होने से पहले माहौल कैसा है, ऑयल प्राइस किस लेवल पे चल रहा है, उसके ऊपर जियोपॉलिटिकल टेंशन को। सो डोंट वरी, मैं आपको जो भी अपडेट होगा, कंफ्यूजन डाउट फाउट है, कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।